महेश्वरी भवन में चल रही भागवत कथा में सोमवार को कथावाचक पंडित राजकुमार शास्त्री ने बताया कि भागवत कथा मानव को जीवन जीने और मरने की कला सिखाती है। अवतार प्रसंग पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब जब धरा पर पाप अत्याचार बढ़ता है तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आरंभ में पृथ्वीराज लड्डा दंपत्ति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा में नानकराम तापड़िया, लालचंद, श्याम सुंदर सारड़ा, रामगोपाल सोमानी, पवन सोमानी, गया प्रसाद लखोटिया, प्रकाश पारीक, लूणकरण रंकावत, रामपाल फोगला, जुगल किशोर सोमानी, दिनेश कुमार सारड़ा, अनिल गट्टानी, रोहितास कम्मा, महेश जाजू, संजय काबरा, राजकुमार चाकलान, कमल तोदी, महेंद्र सोनी, शिवशंकर कम्मा, महेश प्रजापत, राधेश्याम, रेवासा वाले, महेश्वरी सभा के जिला अध्यक्ष नरेश पेड़ीवाल, पत्रकार ओम सारस्वत, भंवरलाल टेलर, पवन महर्षि, एडवोकेट रामोतार, किशन लाल बबेरवाल, बाबूलाल इंदौरिया, दिनेश जोशी, भोलेश नाथोलिया, सांवरमल तोसावड़, किशन टाक, हरि प्रसाद हर्षवाल सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। रतनगढ़ में स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि। रतनगढ़ में स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उपस्थित सभी ने पंडित नेहरू के चित्र के समक्ष पुष्प भेंट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस जिला कोषाध्यक्ष रामनारायण व्यास ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने अपनी दूरगामी सोच से भारत में अनेक संस्थाओं की स्थापना की, जिससे हमारे देश ने दूरगामी प्रगति की। भारत के सुदृढ़ लोकतंत्र के शिल्पकार, सामाजिक न्याय व समानता के पुरोधा पंडित नेहरू का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। उनकी पुण्यतिथि पर हम तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आदर्शों पर चलकर राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करते हैं। इस दौरान कुतुबुद्दीन पठान, पार्षद राजेश गहलोत, पार्षद अनिल जीतू सियोता, पार्षद श्रवण माड़ी, पार्षद खिराज मेघवाल, जाकिर हुसैन, गोविंद पवार, नवीन वर्मा, फकीरचंद दानोदिया, किशनलाल प्रजापत आदि मौजूद थे। सिद्धपीठ श्री तालवाले बालाजी मंदिर में चल रही रामकथा में सोमवार को कथावाचक महंत दिनेश गिरी महाराज ने बताया कि हम भगवान राम को तो मानते हैं, पर राम के आचरण चरित्र को नहीं मानते। भगवान राम के चरित्र को जीवन में उतारें, जीवन धन्य हो जाएगा। सत्संग और नाम जप से मन पवित्र होता है। जीवन में बुराइयों का त्याग करके जीवन को सरल बनाएं। इस मानव जीवन में ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा महाराज ने आज भगवान राम की बाल लीला, माँ मुनि विश्वामित्र का अयोध्या महाराजा दशरथ के पास आकर धर्म की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को मांगना, विश्वामित्र द्वारा भगवान राम को आश्रम लाना, गौतम नारी अहिल्या का उद्धार, सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ना और सीता स्वयंवर की कथा का विस्तार से वर्णन किया। आरंभ में रामगोपाल मेणासरिया दंपत्ति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा में लक्ष्मी नारायण इंदौरिया, विनोद कुमार पुजारी, धनराज इंदौरिया, राजेश इंदौरिया, एडवोकेट प्रमोद इंदौरिया, सुशील इंदौरिया, एडवोकेट जयकांत बिमाल, एडवोकेट आशुतोष पुरोहित, विश्वनाथ सोनी, श्रवण काछवाल, कृष्णकांत काछवाल, विष्णु धरड़, महेश प्रजापत, धर्मचंद सिंडोलिया,
हनुमान सिंह शेखावत, नारायण सराफ, रघुनंदन धरेंद्र, मनोज जोशी, मुरारीलाल पारीक, भीमराज प्रजापत, महावीर बामणोलिया, नंदलाल दाइमा, सत्यनारायण सेवदा, ओम प्रकाश महर्षि सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। श्री रांकावत हितकारिणी सभा स्वामी समाज रतनगढ़ की गोष्ठी और चुनाव का आयोजन स्वामी समाज भवन में रविवार शाम संपन्न हुआ, जिसमें चुनाव प्रभारी नरेंद्र स्वामी व बंशीधर स्वामी ने चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाई। इस दौरान हरि प्रसाद स्वामी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया और गोष्ठी के दौरान कोषाध्यक्ष रतनलाल डाल ने संस्था का लेखा जोखा तथा भंडारपाल प्रहलाद राय चांडा ने भंडार संबंधी जानकारी दी। इस दौरान मदनलाल स्वामी, नौरंगलाल पारवाल, जगदीश प्रसाद, बनवारीलाल शुक्ल, ओम प्रकाश स्वामी, निवर्तमान अध्यक्ष जगदीश प्रसाद नौखवाल, गोपाल स्वामी, भानुप्रकाश स्वामी, ललित रांकावत, कन्हैयालाल स्वामी, सत्यनारायण कारगवाल, परमानंद स्वामी, राममनोहर स्वामी, नारायण प्रसाद, कन्हैयालाल दईवाल, मुकेश स्वामी, ब्रजभूषण स्वामी, कुशाल स्वामी, कृष्णमोहन स्वामी, बालकृष्ण स्वामी, दीपक ब्रिज स्वामी, मुकेश स्वामी, हरीश स्वामी, अमरचंद स्वामी, गजानंद स्वामी, राजकुमार स्वामी, विमल कुमार स्वामी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। जलदाय विभाग ने हटाया अतिक्रमण, करवाई तारबंदी। रतनगढ़ में चौथा पुलिया के पास स्थित पुरोहितों के कुएं के आगे अतिक्रमण की सूचना पर आज जलदाय विभाग ने कार्रवाई करते हुए कुएं के आगे पड़े कुछ सामान को हटवाकर वहां तारबंदी करवा दी। जलदाय विभाग के जेएन विष्णु शर्मा ने बताया कि उन्हें अतिक्रमण की सूचना मिली थी, लेकिन मौके पर जाकर देखा तो वहां कुछ सामान पड़ा हुआ था और कोई खास अतिक्रमण नहीं था। उक्त सामान को वहां से हटवा दिया गया है और भविष्य में कोई अतिक्रमण नहीं कर सके, इसलिए कुएं के आगे तारबंदी करवा दी गई की सूचना मिली हुई थी। हम सुबह मौका मुआयना करके आए तो ऐसा कुछ ज़्यादा दिखा नहीं था अतिक्रमण जैसा, कुछ तार वगैरह यहाँ पे पड़े हुए थे। तुरंत ही हमने जो जिसके वो सामान पड़े हुए थे जगे हुए थे उनसे संपर्क किया, उनको बोला गया, उन्होंने हटा। अतिक्रमण की सूचना थी, इसलिए हमने विभाग के द्वारा यहाँ पे तारबंदी करवा दी गई है कि भविष्य में यहाँ पे कोई अतिक्रमण नहीं हो किसी के द्वारा, तो अभी हम इसकी तारबंदी करवा रहे हैं। राजलदेसर में फांसी के फंदे पर झूलने से 29 वर्षीय युवक की हुई मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। राजलदेसर के वार्ड 8 में रविवार रात एक युवक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस के मुताबिक सोमवार को रतनगढ़ निवासी ओम प्रकाश भार्गव ने रिपोर्ट दी है कि उनका पुत्र 29 वर्षीय विशाल, हाल दत्तक पुत्र डूंगरमल भार्गव, राजलदेसर में घर पर अकेला रहता था। विशाल के अलावा घर पर कोई सदस्य नहीं था, सिर्फ पिता ओम प्रकाश है, वह भी रतनगढ़ में रहते हैं। रविवार रात पड़ोसियों ने विशाल के घर से दुर्गंध आने पर जाकर देखा तो विशाल घर के आंगन में फांसी के फंदे से झूला हुआ था। पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाकर राजलदेसर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सोमवार को मृतक के पिता की रिपोर्ट पर राजलदेसर पुलिस ने मृत दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक अपने ननियाल में गोद आया हुआ था और परिवार में उसके अलावा कोई नहीं था। करीब 8 वर्ष पूर्व मृतक की पत्नी ने भी फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक फोटोग्राफी का कार्य करता था।